हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये साइकोलॉजी की सीरीज़ है हमारी। इसमें हम आपके 12th स्टैंडर्ड की साइकोलॉजी कम्प्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी हर एक जो भी हमने नई सीरीज़ शुरू की है वो एप्लीकेशन और बेस्ड होती है और एनालिटिकल होती है। मतलब क्या, आप इजी एग्जांपल्स के थ्रू इन पूरे कॉन्सेप्ट को समझते जाते हो। दैट्स द होल पर्पस। तो साइकोलॉजी भी हम उसी तरह से समझेंगे। रादर दैन इसको एक बहुत टफ सब्जेक्ट कंसिडर करने से अच्छा है कि हम इसके डिटेल में देखें और अपने लाइफ में इसे यूज़ करना सीख जाएं। और दूसरी चीज़ लाइफ से याद आई कि इसे हम वैसे भी अपने लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं दोस्तों। जैसे कि डे टू डे लाइफ में हम कहीं ना कहीं ये सब फॉलो ही करते हैं, जस्ट हमें पता नहीं होता कि हम ये वाले कॉन्सेप्ट के अंदर से इसे रीड कर रहे हैं या ऐसे ऐसे हम बिहेव कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट में जैसे डीप जाऊंगा आपको बताते जाऊंगा कि हम जो हरकत करते हैं, जो बिहेवियर है हमारा या जो भी हमारा पर्पज़ है, वो हम लोग क्यों करते हैं। धीरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिलॉसफी से और एंड में जाएंगे माइंड तक, हमारे ब्रेन के अंदर तक जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा सफ़र होगा और आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जानने की भी ज़रूरत है। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं हमारी वीडियो दोस्तों। तो टॉपिक में जैसे कुछ आपको क्वेश्चन डिस्कस करने बोला एक्टिविटी बेस्ड, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वी लिव इन एन एज ऑफ साइंस। ठीक है, आज देखिए हर एक चीज़ साइंस के ऊपर है। इवन कुछ दिन में आपको बोलते हैं मोबाइल फ़ोन अभी आपका थिन हो चुका है, कुछ दिनों बाद बोलते हैं कि आप चिप बेस्ड मोबाइल यूज़ करोगे, सो दैट कि आपके फिंगर, आपके जो पाम है उस पर ही सीधा आपका स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का जो बोलते हैं ना, पेटेंट ऑलरेडी ले ले लिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट एवरी स्पीयर ऑफ आवर लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंसेस। हर एक चीज़ हमारे सुबह उठने से लेके हमारे रात तक सोने तक हमारे पास टेक्नोलॉजी या साइंस ही इन्वॉल्व। जैसे सुबह उठना है तो अलार्म, रात को सोना है तो मोबाइल और अलार्म को ही यूज़ करना है। तो अगर मैं दिन की बातें छोड़ दूँ, सिर्फ सुबह और शाम रात की ही बात करूँ, तो हम टेक्नोलॉजी या साइंस से घिरे हुए हैं। सिंस द इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस, होमोसेपियंस किसको बुलाता है? ह्यूमंस को, आज के इवॉल्व मैन को, जिसके पास दिमाग है। हम एज अ स्पीशीज, द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन काइंड हैज़ लेड टू ह्यूमंस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, ये इवोल्यूशन का पार्ट है। आज देख रहे हैं हम लोग अर्थ को ख़त्म करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्लानट की खोज में आगे बढ़ गए हैं। वी ग्रेजुअली लेड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस साइंसेस। तो ये जो हमारी एक चुल है, क्या चुल है हमारे पास कि हमको और पता करना है। देखिए पूरे दुनिया में एक चुल है जिसको मैं जनरली चुल ही बोलता हूँ, सो दैट कि चुल क्या मतलब कि सब लोग को एक क्वेस्ट है, एक उनको बोलते क्यूरियोसिटी है कि ट्रुथ क्या है। आप किसी को चीज़ के पीछे देखिए, सब लोग ट्रुथ जानना चाहते हैं। चाहे हस्बैंड की वाइफ से झगड़े हो तो पॉइंट का ट्रुथ क्या था, लॉयर अगर लड़ रहा है तो ट्रुथ क्या है, जज ट्रुथ जानना चाह रहा है, बुद्धा ट्रुथ जानना चाहते थे, साइंस ट्रुथ जानना चाहता है, हर कोई ट्रुथ जानना चाहता है। सबके तरीके अलग अलग हैं, कोई फ़िलासफ़ी से जान रहा है, कोई टेक्नोलॉजी से जानेगा। तो हमारी यही चुल है कि हमको जानते जाना है, तो उसी को हम इवोल्यूशन बोलते जा रहे हैं। हमें जानना है ह्यूमन बॉडी के बारे में, हमें जानना है कि ओशंस के अंदर क्या है, हमें जानना है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, इस तरह से। उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? साइंस। ठीक है, टुडे साइंसेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द 3 बेसिक्स। आप जब स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर पढ़े रहेंगे तो जनरली इकोनॉमिक्स में आप 2 बेसिक पार्ट्स में पढ़ते हो, दैट इज़ इन्वायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस को आप दो फॉर्म में और कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ फिजिकल साइंस, इन्वायरमेंटल लिख देता हूँ हमारा हो जाएगा, और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। और सोशल साइंस तो आप जानते हो। तो फिजिकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी और फिजियोलॉजी में हमारी बेसिक स्ट्रक्चर, हम कैसे दिखते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। वहीं फिर फिजिकल मतलब जो चीज़ें नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग रहेंगी तो फिजिकल हो जाएंगी वो, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। एंड सोशल साइंस थर्ड पार्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा साइंस डिवाइड है। और आपका सोशल साइंस का एक पार्ट होता है आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी। इसी का पार्ट भी होता है पॉल साइंस, या इसे हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, पॉलिटी, ये सब इसी का पार्ट है, गवर्नेंस सब।
सम पीपल क्वेश्चन वेदर द साइकोलॉजी रियली इज़ अ साइंस और नॉट। सही बात है, आज हमारे इंडिया में इसको कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं, आप दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तभी आपको इसकी वैल्यू मालूम पड़ेगी। अदरवाइज इफ़ यू पीपल आर डूइंग इट फ्रॉम महाराष्ट्र और समवेयर एल्स ना, इसकी बच्चे भी इसे सीरियस नहीं लेते और टीचर्स भी इसे बहुत ज़्यादा कुछ खास सीरियस नहीं लेते, अपार्ट फ्रॉम दोज डेडिकेटेड टीचर्स। To answer this question, you first need to know the answer to two questions. Which two questions? What is science and what is psychology? जैसे कि अगर हमको पता करना है कि साइकोलॉजी साइंस है क्या, क्योंकि साइंस का भाई बोलबाला है। तो बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि सब लोग कि उगते को सब सलाम करते हैं, उगते सूरज को। तो आज का उगता सूरज है साइंस, तो इसको सलाम ठोकना तो साइकोलॉजी को भी इससे अटैच करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर साइकोलॉजी साइंस जैसा पार्ट है कि नहीं, तो उसके लिए पहले भाई साइंस किसको बोलते हैं और साइकोलॉजी किसको बोलते हैं जानना जरूरी है। तो वही बोला है, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइकोलॉजी। दिस चैप्टर एम्स एट आंसरिंग these two complex questions by providing insights into the topics like key features of science, साइंस किसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारे फीचर क्या है, हमारे पास 2 हाथ होते हैं, फिर हमारा एक सिर होता है, फिर हमारे 2 पैर होते हैं, हमारे ये सब हमारे फीचर है। फिर तो सबके पास होते हैं, फिर ह्यूमंस हम कैसे अलग, हमारे भाई हमारे पास इमोशंस भी होते हैं। अब बताइए, अच्छा आप बोलेंगे कि एनिमल्स में भी इमोशंस होते हैं, डॉग और ये सब क्राई भी करते हैं हमारे जो एनिमल्स, तो भाई हमारे पास इंटेलिजेंस है, चलो उनके पास भी होता है। अब हम लोग सोशल हैं, वो सोशल नहीं होते, इतनी सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं करते। तो फीचर्स क्या साइंस के, इसी तरह हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या रही है एज अ साइंस ही, हम पूरा साइंस साइकोलॉजी को साइंस ही समझ के चलना है। और एंड तक हम भाई देखो कर देंगे कि अपनी लाल करके मान जाएंगे कि साइकोलॉजी भाई साइंस ही है। द रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड मतलब क्या, साइकोलॉजी में पूरा लोग कैसे नॉलेज को बढ़ाते हैं। रिसर्च क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइटम पे काम करके कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो तो दे दो, या तो उसका एप्लीकेशन बता दो। 2 काम ही होता है, नया चीज़, न्यू, समथिंग न्यू, और यू व्हाट यू शुड डू, यू शुड गिव द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। Challenges in establishing psychology as a science and importance of rationality, कि रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि बोलते ना जस्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, कि ये सब चीज़ रैशनैलिटी मतलब पब्लिक को समझ में आना चाहिए कि। और दूसरी चीज़ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट रहेगी ना, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजी को ऐसे बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव नहीं समझना चाहिए हमको। ये रैशनैलिटी है, मतलब इसके बेसिक में क्वेश्चन और आंसर है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। देखिए ये वर्ड्स हार्ड हैं, आप जितना इजी करके समझ पाओगे उतना अच्छा है, और वो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। अभी की फीचर्स ऑफ साइंस की तरफ चलते हैं कि क्या साइंस के हाथ पैर सिर क्या हैं। ठीक है, द वर्ड साइंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, आपको 2 वर्ड ही परेशान करेंगे, एक लैटिन का परेशान करता है और एक ग्रीक का। अब बच्चे जब आंसर लिखते हैं बुकलेट में तो कहीं ग्रीक लिख देते हैं, कहीं लैटिन लिख देते हैं, यहाँ का वहाँ कर देते हैं। सिंटिया कहाँ से आया, सिंटिया विच मीन्स नॉलेज। देखें वो साइंस किसको बोले थे, और आज हम देखो साइकोलॉजी खुद में नॉलेज ही है ना। हमारा फिर ये क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कि इकोनॉमिक्स नॉलेज ही है, सोशियोलॉजी नॉलेज ही है, ये सब नॉलेज है ना। लेकिन नहीं भाई, हमको साइंस बोलना है। देखते हैं, साइंस इज द परस्यूट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। परस्यूट मतलब जमा करो, उसको कलेक्ट करो नॉलेज को पहले भैया। जैसे कि मैं आप लोग को अगर नॉलेज दे रहा हूँ, दैट देन यू पीपल आर कलेक्टिंग एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपको दोनों सीखना है, एप्लीकेशन या तो आप इंटेलिजेंट तो खुद से करना सीख जाओगे। अच्छा अब मैं बोल रहा पॉजिटिव भी ले सकते हो या निगेटिव, या एक तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा रॉन्ग एप्लीकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि बताया कुछ था और अप्लाई कुछ और कर दिया। ठीक है, तो उस तरह से। एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड फॉलोइंग अ सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन एविडेंस। एविडेंस भैया, एविडेंस साइंस लेबोरेटरी बेस्ड होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। तो हम क्या देखेंगे कि साइंस क्या होता है, परस्यूट होता है किसका, एक तो नॉलेज गेन करने का और उसका एप्लीकेशन का। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड, देखिए साइंस सोशल वर्ल्ड को भी बोलता है, इसलिए सोशल साइंस बोलते हैं और नेचुरल साइंस बोलते हैं। वर्ल्ड फॉलोइंग सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी, कि भाई देखो ये जो एप्पल है ये नीचे गिरेगा तो ये ग्रेविटी होगा, अगर ये आदमी डेड हो गया है तो ये ऊपर जाएगा, एप्पल नीचे, और ये आत्मा हो गया है
ये कौन बोलता है? हिंदू फिलॉसफी बोलती है और ये फिलॉसफी का पार्ट है, तो ये सोशल साइंस का। तो देखो हम दोनों चीज़ के बारे में बता सकते हैं, नीचे कौन आता है ऊपर कौन जाता है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द साइंसेस। अब देखते हैं क्या है एम्पेरिकल एविडेंस। देखो वर्ड बहुत टफ है, स्पेलिंग सही लिखना आप लोग एग्जाम में। मैं जानता हूँ आप लोग इंटेलिजेंट इनफ हो, लेकिन यहाँ पे ई आई ऐसा इसमें कोई फ़र्क रहेगा तो वो ध्यान रखना। एम्पेरिकल मतलब क्या? देखो और सीखो, वॉच एंड लर्न, दैट इज़ द मेन फीचर ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। तो वॉच कैसे करते हो आप? परफॉर्म करते हो, किसी को खुद देखते हो परफॉर्म करते हो या खुद परफॉर्म करते हो, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग गाइस, परफॉर्म करते हो और उसके बाद आप अपना नॉलेज बढ़ाते हो देख के, बस यही बात है। साइंस इज एन एविडेंस बेस्ड। एविडेंस मतलब मेरे पास होना चाहिए भाई, एप्पल नीचे गिरता है ये दिखना चाहिए मेरे को। तो देखो आज एप्पल आप अभी कुछ देखो नीचे गिर जाएगा, सो दैट ग्रेविटी एग्जिस्ट। अप्रोच टू स्टडी एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है एविडेंस के हिसाब से हम अपना, मेरे को एविडेंस दिखा कि ये नीचे गिर रहा है एप्पल, उससे मैंने अपना इंटरप्रिटेशन कर लिया कि भाई ग्रेविटी है। एम्पेरिकल एविडेंस रिफर्स टू, एम्पेरिकल अब एविडेंस क्या होता है ये और डिटेल में देख लो। एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू, इंफॉर्मेशन गैदर करना किसके थ्रू? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। देखे तो ऑब्जर्व करते हो आप लोग, तो ये सिर्फ बैठ के देखते हो आप लोग, टीचर परफॉर्म करा, और एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप खुद परफॉर्म करते हो, सिंपल बात है। साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस। वेरीफाइबल मतलब आप इसे वेरीफाई कर सकते हो कि एप्पल नीचे गिरेगा भाई, चाहे धरती के किसी भी कोने पे जाओ खुद चेक कर सकते हो ना, तो दैट इज़ अ वेरीफाइबिलिटी और वो एविडेंस। सो दैट द other investigators can observe or measure the same phenomena and verify the accuracy in future। अब आगे की जनरेशन को भी एप्पल नीचे ही गिरेगा भाई, अगर धरती से गिर रहा है तो ये पेड़ से, सिंपल। तो फ्यूचर जनरेशन, तो पहला पॉइंट है कि एविडेंस मतलब ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच होता है। दूसरा एम्पेरिकल क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं या गैदर करते हैं नॉलेज को। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ख़त्म, एम्पेरिकल हमारा जो इसकी एम्पेरिकल मेथड होता है वो हो गया ख़त्म। अब होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या भाई? बोलते हैं ना डेडिकेटेड हमारा थॉट होता है, डेडिकेटेड थॉट, उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी। एक होता है, एक सेकेंड से, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस ऑब्जेक्टिवली स्टडीज द फिनोमेना अंडर कंसिडरेशन, मतलब उसकी तह तक जाना, रीज़न पता करना। आप लोग सुने रहेंगे जैसे किसी पॉइंट पर हम लोग डिबेट बहुत कर सकते हैं ना, दैट इज़ सब्जेक्टिविटी। मैं इसके बारे में ही बताना चाह रहा था थोड़ी देर पहले, सब्जेक्टिविटी। और जिस पे एकदम फैक्चुअल नॉलेज, दैट इज़ ऑब्जेक्टिविटी। सोशल साइंसेस सब्जेक्टिविटी पे होता है, आप बहुत ज़्यादा डिबेट कर सकते हैं। जैसे कि नाक पालने से वो खुद को ही डसता है, सिंपल सा इंडियन थॉट है, लेकिन ये हमको लगता है। लेकिन क्या हम जिसको हर अगर एक छोटे से अगर जिसमें कैपेसिटी अच्छी है, एथिक्स अच्छा बच्चे का, तो वो आगे जाएगा तो क्या वो सोसाइटी को डसेगा? नहीं ना, वो देश को आगे लेके जाएगा। एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है। तो हर कोई नहीं होता ऐसा कि हर पाला हुआ इंसान सांप नहीं होता। तो इस पर आप सब्जेक्ट डिबेट कर सकते हो, फिर आप मुझे कुछ और काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे, फिर मैं और कुछ दूंगा, तो सब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है भाई? सीधा एकदम बोलते हैं ना, एक बोलते हैं फिक्स थॉट कि भाई ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, इसमें कोई डिनाई कर सकता है? नहीं। सो वही है, तो साइंस क्या है? ऑब्जेक्टिविटी में डील करता है, सब्जेक्टिविटी में नहीं। Objectivity means the ability to see and accept the fact as they are and not as the investigator might wish them to be। जैसे कि ये लाइन बड़ी टफ करके बता दिया आप लोग को। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें जैसी हैं और जैसी अपीयर हो रही हैं और जैसा उनका नेचर है, उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करिए, ना कि कोई और जो दूसरा आपके साथ। समझिए, यहाँ पे बताता हूँ आपको एग्जांपल के, तो समझिए आप ये फर्स्ट पर्सन हो और कोई दूसरा पर्सन है, दोनों पता करने चले गए ट्रुथ को, ये भी ट्रुथ पता करने गया, आप भी ट्रुथ पता करने गए। अब ये क्या ट्रुथ पता करने गया था कि
चीज़ों के बारे में या कैसा क्या होता है। देखिए, तो इसने क्या पता कर लिया कि अगर ये आपको समझिए कि अगर ये ग्रहण लगता है, फॉर एग्जाम्पल एक्लिप्स होता है, तो एक्लिप्स में ये साइंस वाला बंदा है, साइंस वाला बंदा है, और ये रिलीजन वाला बंदा है कोई भी। तो इसने क्या बोला, जब भी एक्लिप्स आता है तो अंधेरा छा जाता है, तो अंधेरे में जो होता है जनरली प्रिकॉशन लेना होता है, क्योंकि पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज से 1000 साल पहले। ये रिलीजन वाले को भी समझा कि अंधेरा पूरा होता है, लेकिन इसने पब्लिक को क्या बोला, प्रिकॉशन के बदले इसने खुद नॉर्म बनाया, जैसे कि नाइफ़ का इस्तेमाल ना करना चाहिए जब भी ग्रहण लगे या एक्लिप्स हो। दूसरी चीज़, आपको बोलते ना फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ऐसी चीज़ें इसने बना दी रिलीजन ने। सो देखिए, दोनों का पर्पस सेम था, लेकिन जैसे कि नाइफ यूज़ करता अंधेरे में तो क्या थे, चांसेस थे हाथ पैर कट जाते। दूसरा, फूड अगर उसमें समझिए कुछ पॉइजनस मटेरियल एंटर हो जाता तो देख नहीं पाता, क्योंकि ओनली सोर्स ऑफ लाइट वाज मून इन द नाइट, और डे में उनके लिए कौन था, सन। अब यही अवेलेबल नहीं तो लोग देख ही नहीं पाएंगे। वह साइंस में क्या बोलते हैं कि प्रिकॉशन लेना जरूरी है, जैसे कि आप जब भी एक्लिप्स देखें तो ग्लासेस पहन के देखें। और ये क्या मना करते थे, थर्ड वाले बोले घर से बाहर निकलना मना है, डोंट मूव आउट ऑफ हाउस। सेम ही चीज़ था ना, उस टाइम पे ग्लासेस थे नहीं तो ये बेचारे लोग बोलते थे ऐसा। तो देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ये ठीक था, अब साइंस इवॉल्व हो चुकी है, सब ग्लासेस आ चुके हैं, तो अब ये सब फॉलो करने का क्या फ़ायदा। तो अब ये जो आज जो बंदा ऐसे इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से देंगे तो थोड़े 1000 साल पहले ऑब्जेक्टिविटी दोनों की सही थी, दोनों की ऑब्जेक्टिविटी सही थी। आज ये जो ये था ये गलत हो चुका है, ठीक है। तो आज का ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है कि एक्लिप्स क्या है, सेलेस्टियल या स्पेस का एक फेनोमेना है। समझ गए आप लोग, यही बस फ़र्क है दोनों में। तो एक भले चाहे कोई रिलीजन वाला आज भी चाहेगा कि ऐसी बातें फॉलो हो, तो वो एक इन्वेस्टिगेटर है, लेकिन वैसा नहीं देखना है कि जो अलग इन्वेस्टिगेटर। और ऑब्जेक्टिविटी के पहले हमने देखा था कि नहीं कि वेरीफाइबल एविडेंस होना चाहिए। अब हम नाइफ को न यूज़ करने का, लाइट आज दिन भर रहती है तो उसका कोई वेरीफाइबल एविडेंस नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को आप लोग? चलिए, अब तक आप समझ पाए होंगे। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दैट ऑल सोर्सेज ऑफ बायसेस, बायसेस मतलब किसी एक चीज़ को फेवर करना। एक सेकेंड, पेज डिस्टर्ब हो गया। प्रिजुडाइसेस मतलब किसी चीज़ को बिना क्वेश्चन करे ऐसे ही मान जाना कि यही सच है। जैसे कि हमारे मम्मी पापा बचपन में बोलते थे कि तुम गिरे हो लादी को मारो या अपने ज़मीन को मारो, जबकि वो कुछ भी नहीं था, तो फॉल्स बिलीव्स थे, तो वो बिलीव्स के अंदर आ जाएगा। विशेस, वैल्यूज़, प्रिफरेंसेस एक्सेट्रा सेट असाइड वाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ पर्टिकुलर फेनोमेना। मतलब बायस में किसी चीज़ को फेवर मत करो, एकदम आप जीरो से शुरू करो, जीरो, कि आपको कुछ नहीं पता। अब आप शुरू करो कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके आगे बढ़ो, ठीक है। कि सोसाइटी क्या बोलती थी, प्रीस्ट क्या बोलता था, कुछ नहीं लेना देना उससे, तो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब साइंटिफिक कैजुअलिटी देखिए, साइंस एम्स एट फाइंडिंग आउट द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि आप पढ़े हो ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बॉल को दीवार पे मारो, दीवार से वो वापस आएगी, तो वही हुआ। कॉज क्या था, फोर्स, इफेक्ट क्या आया, वापस आया। बिटवीन, या तो सोचिए कोई इंसान है, उसको घुसा मार दिया कोई, और मार मार के बोलते हैं उसे हनुमान बना दिया। अब क्या हो गया, उसका चेहरा फूल गया, और उसी को हम लोग बोलते हैं हनुमान बना दिया मार के। बिटवीन द वेरिएबल्स, सॉरी, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन। वेरिएबल्स क्या थे, जैसे कि मेरा था मेरे जो बॉल वाले केस में एक था वेरिएबल क्या, जो वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहे। साइंस में वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहे। जैसे कि समझिए ये बॉल को मैं तेज़ी से फेंक सकता हूँ, तेज़ी से फेंक सकता हूँ मतलब ज़्यादा फोर्स लगा सकता हूँ, तो उतने ही तेज़ी से क्या होगा, वो वापस भी आएगा। तो समझे कि नहीं कि ये मैं रिलेशन बता दिया आपको कि मैं फोर्स ज़्यादा लगाता हूँ तो बॉल ज़्यादा तेज़ी से आता है। तो यही रिलेशनशिप को पढ़ने को साइंटिफिक कैजुअलिटी बोलते हैं। In a scientific study, a researcher tries to control all extraneous variables in order to find out the effect of independent variable on the dependent
वेरिएबल। अब समझा देता हूँ इसको मैं, एक सेकेंड इसे क्लियर कर लूँ। एक सेकेंड। वो क्या बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट, दो चीज़ें थी और एक डिपेंडेंट। एक्सटेंशन वेरिएबल नॉट टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट। इंडिपेंडेंट आ गया, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। ये दीवाल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, कॉज, और ये मैंने हिट किया, इसे फेंका, ये इसको हिट करके यहाँ पे समझिए, यहाँ से ये बॉल इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, ये बॉल है हमारा, ये इफेक्ट हो गया हमारा कि बॉल का वापस आना। सो इसी के बीच में तो रिलेशन पता करना है। और क्या बोला, A scientific study researcher tries to control all the extraneous variables in order to find out the effect of independent variable on the dependent variable। अब समझिए, अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स तैयार कर देता हूँ। अब समझिए यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा रहता, वो इसे रोक लेता, तो मेरा दीवार पे हिट ही नहीं हो पाता ये, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक बाहर का एक्सट्रेनियस बॉडी हो गई। सो मैं इसको क्या बोलूँगा, भाई थोड़ा साइड हो जा, मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है साइंस का सॉरी, ठीक है, तो इसको हटा दूंगा, सिंपल। और चीज़ें देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो था ये वॉल होना चाहिए, अब वॉल में समझिए होल्स थे, ये वॉल्स में होल्स थे बड़े बड़े, और समझिए यहाँ पे ऐसा बड़ा होल था, तो ये क्या करेगा, इसको वहीं पर रोक लेगा बॉल को। तो मुझे क्या करना, दीवार को पहले फिर से प्लेन करती है, एक्स्ट्रानियस क्या है, अगेन फैक्टर्स है। तो ये सब फैक्टर मैं कंट्रोल करके फिर पढ़ूंगा कि जब मैं फोर्स लगाता हूं तो क्या इफेक्ट होता है बॉल पे, ठीक है। तो इसलिए हो गया। अब इसे आपको याद रखना है कि जब इंडिपेंडेंट रहेगा, ये तो मेरे ऊपर ना, ये मतलब डिपेंडेंट है ही नहीं, ये बॉल कितना दूर और दूसरी चीज़, बॉल कितना तेज़ी से वापस आएगा। समझिए यहीं पे रुक गया कि और आगे गया, पता नहीं और कितना दूर गया, ऐसा गया बॉल, ट्रैवल बहुत दूर तक किया। ये किस पे डिपेंड करता है कि कितना ज़ोर से मैंने फोर्स लगाया, सिंपल सी बात है, या कितने ज़ोर से मैंने उसे फेंका या थ्रो किया, सिंपल। तो ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि बॉल यहाँ से कुछ इफेक्ट लेना देना नहीं है, ये आपके ऊपर है। और डिपेंडेंट फैक्टर कौन है, बॉल किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स पे, सिंपल। अब क्या होता है, सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन। अब सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन नाम में ही दिखा है कि सिस्टम के साथ एक्सप्लोर करना। साइंस अडॉप्ट्स अ सर्टेन सिक्वेंशियल प्रोसीजर। सिक्वेंशियल प्रोसीजर मतलब क्या, एक के बाद एक स्टेप फॉलो करना। जैसे मैंने बोला पहले, बॉल वाला एग्जांपल लीजिए कि एक फोर्स से बॉल को फेंको किधर, दीवार की तरफ, तो ये पैटर्न हो गया एक। एंड फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर फेनोमेना, मैं यहाँ से कौन सा फेनोमेना पढ़ रहा था बताइए आप लोग, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स यहाँ मैंने मारा था, उसने मेरे को उल्टा दे दिया। Sequential procedure includes a few scientific steps like identifying the problem, formulation of the hypothesis and collection of the facts, analysis of the facts, scientific generalization and prediction। ये सब ये आप इस पे अप्लाई करिए। चलिए देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम था मेरा कि जब भी मैं बॉल को मारता हूँ तो बॉल मेरी तरफ वापस क्यों आता है। अब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो ये जब मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो मैंने एक बोला कि नहीं, जब भी मैं, और दूसरी चीज़ और कर लेते हैं, और जब भी मैं कोई एंगल पे, जब ऐसे सीधा फेंका तो ये सीधा आया, थोड़ा टेढ़ा यहाँ से ऐसे फेंका तो ये नीचे गया, और ऊपर से फेंका तो ये और नीचे गया। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम थी कि अलग अलग एंगल से। तो मैं समझ गया कि अलग अलग एंगल से फेंकता हूँ तो अलग अलग वो क्या करता है, एंगल में उसको वापस से रिवर्स में बॉल को फेंक देता है, थ्रो कर देता है, कौन, बॉल। तो ये मैं समझ चुका। तो मेरा प्रॉब्लम था, मैंने फॉर्मूला एक तैयार कर दिया कि ऐसा होगा भाई। अब कलेक्शन ऑफ द और फैक्ट्स, कि कब कब कौन से डिग्री पे कितना कितना फेंकूंगा तो कैसे कैसे वो जाएगा नीचे, यहाँ से जाएगा तो यहाँ,
ठीक है, ये मैंने सीधा का सीधा, तो ये मैंने फैक्ट्स जमा कर लिए। और एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स, अब इनका पूरा एनालिसिस करना है क्या इसके बाद, और इसके बाद आप जनरलाइज कर देते हो कि आप जितने एंगल से फेंकोगे उतना एंगल से वो टर्न होके वापस आएगा, तो ये सब हो जाएगा। आप प्रिडिक्शन मार दोगे कि अगर बताओ इस बार बॉल का एंगल ये इससे यहाँ रहा, तो बताइए कितना दूर या कितने एंगल पे वो डिफ्लेक्ट होगा, ये प्रिडिक्शन होगा। सब आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। रेप्लिकेशन, तो हमने अभी तक 4 चीज़ें कर ली, 5th पार्ट कर रहे हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स reproducibility of scientific knowledge under the same circumstances stated anywhere anytime। अब मतलब क्या कि रिप्लिकेशन मतलब वो चीज़ वापस से हो जानी चाहिए, तो ग्रेविटी भी ले सकते हैं, या यही एग्जांपल लीजिए कि अगर ये दीवार पे मैंने समझे इंडिया पे मारा है बॉल से, तो अब यूएस की दीवार पे भी बॉल से मारूंगा ना, तो सेम ही इफेक्ट दिखना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन assures the reliability of result and it enables in establishing a scientific theory। रिलायबिलिटी मतलब क्या, हम बोल सकते जो ऊपर सब बोले थे ना कि जनरलाइजेशन होगा फैक्ट का, हम लोग जो फैक्ट बनाते हैं, जमा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, इसको हम वापस से रिप्रोड्यूस कर पाते, तो इससे क्या भाई कि साइंस की जो थियरी है बेचारी वो सही चल रही है, मतलब हर जगह, ये ध्यान रखना है। अब 6th है हमारा प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी नाम में दिख रहा है कि आप आगे से ही समझ जाते हो कि क्या होने वाला है। अब जैसे कि हमको पहले से पता है कि अगर कोई हमारे फेस पे मारेगा तो रिएक्शन में हमारे मुंह फूक जाएगा, इसी तरह हम लोग सब जानते हैं, तो हम लोग यहाँ तो हम अगर साइकोलॉजी से जोड़ दूँ तो हम लोग क्या करेंगे, तो अपने चेहरे को या अपने फेस को या अपनी बॉडी को डिफ्लेक्ट करते हैं जहाँ से अगर पंच आ रहा है। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ वही चीज़। प्रिडिक्टेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ साइंस। Scientists do not merely describe the phenomena being studied, but also attempt to explain it and make predictions accordingly। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वो तो पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं कि देखो मैं एप्पल वाला, मैंने 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को एप्पल वाला ले लिया पहला, फिर दूसरा मैंने वॉल पे बॉल थ्रो करो, या तीसरा आपका मुंह तो बोलते ना किसी को मार मार के हनुमान कर देना। तो ये सब के बाद आप जब भी पढ़ते हो तो एक थियरी बन जाती है, और वो थियरी को उसके बाद आप क्या कर लेते हो, प्रिडिक्शन कर पाते हो। अब मैं बताता हूँ आपके थोड़े से साइकोलॉजी से इसको जोड़ देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली देखो हमको साइकोलॉजी से ही जोड़ना है सबको। तो इसी तरह से समझिए आप लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करते हो, वो एक्सपीरियंस से आप अपनी एक थियरी बनाते हो कि लाइफ में ऐसा ही होता है, और वो थियरी के अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट कर पाते हो कि आगे क्या होगा। एंड दोज पीपल हु कैन प्रिडिक्ट फार अहेड इन द फ्यूचर are very important and very intelligent person। For example नेहरू ने बोला था 21st century is going to be, आप पढ़ लेना, चेक कर लेना, सेंचुरी इज गोइंग टू बी एशियन एरा। आज देख लो एशियन एरा ही है, चाइना, इंडिया, आसियान कंट्रीज, ये सब क्या है, ये एशिया के ही पार्ट हैं। सबका यूएस, रशिया, यूरोप, सब लोग कहाँ देख रहे हैं, किसकी तरफ, यूएन अफ्रीका किसकी तरफ, एशिया की तरफ। सो ये प्रिडिक्शन था। कैसे उन्होंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गैदर किया था, कैसे साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू, कैसे उन्होंने स्टडी किया था, बहुत जगह धोखे खाए थे, प्लस लोगों से मिल के एक्सपीरियंस लेते थे, उसके बाद उन्होंने थियरी बना ली थी कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं, इनके बीच में दिमाग में समझे ऐसा स्कैटर्ड नॉलेज था, उसके बीच में उन्होंने लिंक बना लिया कि ये सब ऐसे होगा, उसके बाद प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि क्या होगा। तो ये साइंस भी कर पाता है, तो आप भी ऐसे ही कर पाते हो, जान जाते हो कि अगर पप्पा, अगर हम लोग, ये मैं बता रहा हूँ जानबूझ के, इसको मैं साइकोलॉजी के अंदर, बिहेवियरल स्टडी और ये सब के अंदर मैं लाऊंगा ये सब, इसलिए मैं पहले से आप लोग को इसमें बारे में बता रहा हूँ कि अगर हम लोग कुछ गलत काम करते हैं, क्यों, अगर लड़कियों को मॉम फट से हिट कर सकती हैं, मतलब डांट सकती हैं, और लड़कों को सीधा डैड सीधा डांट सकते हैं, तो ये हमको पता रहता है। और अगर अपोजिट जेंडर तो डैडी लड़की को माफ़ कर देते कि चलो अपनी बिटिया है, और सेम मॉम रहती है डांट के छोड़ देती है कि ऐसा रहता है, तो सेम चलता रहता है। मैं इंडिया बोल रहा हूँ, मैं किसी भी बोलते हैं ना जेंडर के अगेंस्ट नहीं बोलना चाह रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग को लगेगा कि मैं अगेंस्ट द जेंडर बोल रहा हूँ, कि ये क्या बात हुई, इक्वालिटी है। मैं सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो इंडिया का करंट सिनारियो है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रिडिक्शन, साइंस भी ऐसे प्रिडिक्शन करता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें, अभी भी आप देखो बॉल फेंक नहीं रहे हो कहीं पे, लेकिन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बॉल कितना कहाँ फेंकूंगा, कितने ज़ोर से, तो मेरे पास कितने बोलते स्पीड में आएगा। जितना जनरलाइज करके दोस्तों में बता सकता था, उतना जनरलाइज करके आप लोग को बता रहा हूँ।
और आप लोग को लगे कि कहीं भी मुझे इम्प्रूव करनी है या मुझे एग्जाम्पल्स कम करने हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना, और जो भी इम्प्रूवमेंट हो सके। मैं सिर्फ एक ही मुद्दा लेके आया हूँ कि आप लोग को जितना ईजी हो पाए खुद पे बिलीफ रखना शुरू करो कि आप जो जानते हो वही साइकोलॉजी है, सिर्फ अलग अलग टर्म के थ्रू आप लोग को बताया जाएगा। जैसे कि आप किसी को मारते हो तो बोल रहे हैं कि मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं, लेकिन साइंस में सिर्फ फोर्स बोला जाता है बस। यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द फेस ऑफ समवन एल्स फेस, ठीक है, किसी के फेस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका रिएक्शन होगा। तो इसी तरह की थियरी आपको सिर्फ वर्ड्स से ना, वर्ड्स से गेट टुगेदर होना है और अपने दिमाग को और अप्लाई करना है। थोड़ी और थियरी आएंगी डीप वाली, तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है, तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये साइकोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, सो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो हम लोग देखें पहले साइंस खुद में क्या होता है, तो उसके 6 फीचर्स देखे हमने। अब 6 फीचर्स जैसे कि ऑब्जेक्टिबिलिटी हो गया, फिर प्रिडिक्शन हो गया, एम्पिरिकल मेथड होता है, तो ये सब जैसे 6 मेथड होते हैं उसके, ये फॉलो करने का हम समझ चुके हैं। तो देखते हैं कि ये सब क्या हमारे साइकोलॉजी के अंदर हैं, और ये फीचर्स हम साइकोलॉजी के अंदर पाएंगे तो बोलेंगे साइकोलॉजी भी एक साइंस है। तो ये अल्टीमेटली वही एम है। तो गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, मैं इसको क्रिस्पी रखना चाहता था। नेक्स्ट लेक्चर में से मैं इसे और तेज़ी से करना चाहूँगा। फर्स्ट लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आप लोग को बोलते हैं ना कि एक्साइटमेंट में थोड़ा और बताने की कोशिश में मैंने ये थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आपको पसंद आया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग लाइक और कमेंट करके मुझे ये सब बताओगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, योर सपोर्ट्स मैटर अस टू अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।